हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आज एक लॉटरी वाला मंत्र लाया हूँ जो कि सुलेमानी मंत्र है। और घबराइए नहीं, ये सभी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी है। हम सभी भाई मिलके इसको करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसकी विधि जान ले जरा। इसकी विधि है कि तस्वीर लाना है। अब आप कहिएगा भाई ये तस्वीर क्या होता है। ये तस्वीर हमारे मुसलमान में माला को तस्वीर बोलते हैं, जिसमें अपने ईश्वर का, अपने खुदा का नाम जाप करते हैं। उस माले को मुस्लिम में तस्वीर बोलते हैं। तो आपको एक तस्वीर ले आना है। 50 रुपये से 100 रुपये में एक तस्वीर आएगा। वो 1001 दफ़ा इस मंत्र को कंटिन्यू 3 दिन पढ़ना है। और मुसलमान भाई जो होंगे वो नमाज पढ़ के वज़ू करके इसे 3 दिन 1001 दफ़ा पढ़ेंगे डेली। और जो हिंदू भाई होंगे ये तस्वीर लेके आएंगे, वो भी 1001 दफ़ा 3 दिन पढ़ेंगे। विधि सबका एक ही है। एक 50 ग्राम चीनी ले आना है, शक्कर, और 1 गिलास पानी ईश्वर के नाम से रख देना है। और उस शक्कर को क्या करना है, मुसलमान भाई है बच्चे को बांट सकते हैं। अगर बच्चे को नहीं बांट सकते तो सबसे बड़ी हज़ारों मखलूक को, हज़ारों जीव को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो चीज़ है, चींटियों को डाल दें चीनी ले जाके। और उसमें चाहे तो आप नारियल का जो भरूदा होता है, नारियल का चूरन भी डाल सकते हैं अपनी श्रद्धा के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नारियल का चूरन उपलब्ध नहीं है तो आपको सिर्फ शक्कर ही आप दे सकते हैं। तो 50 ग्राम शक्कर ले आए और एक अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती जला दे। आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगरबत्ती जलाकर बैठ जाए, अच्छी खुशबूदार। और आपको जो है 1001 दफ़ा पढ़ना है इस मंत्र को कंटिन्यू 3 दिन। हिंदू भाई जो होंगे वो अच्छी तरह से नहा धो के शुद्ध हो के ही बैठेंगे। जब तक साधना नहीं होगा तब तक आपको शुद्ध रहना है। माला का जाप करना है 1001 दफ़ा। अब 1001 दफ़ा बोलोगे कैसे होगा, तो 10 माला पढ़ने से 1000 हो जाता है। बाद में 1 दफ़ा पढ़ लेना है। आसान तरीका बता दिया मैंने। 10 माला का जाप करना है, यानी कि 1001 दफ़ा 3 दिन तक पढ़ना है। 3 दिन का साधना विधि है। 1 गिलास में पानी लाएं, अगरबत्ती जलाएं और इसमें 50 ग्राम चीनी लाना है डेली। और एक अगरबत्ती जला दे, जलाकर बैठ जाए और 1 गिलास में पानी रख दे। और 1001 दफ़ा इस मंत्र को पढ़ना है सिर्फ 3 दिन। 3 दिन का ही ये साधना विधि है। 3 दिन के अंदर जो है आपको ये इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। मंत्र की सिद्धि होने के बाद, और इस मंत्र को सिद्धि करने के लिए गुरुवार को बैठें। गुरुवार के रात को नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी इस साधना को करे। देखो भाई, पैसे का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म आपका और मेरा होता है, ठीक है। पैसे की कोई धर्म नहीं होता है भाई साहब। कभी आप बोले आप हिंदू हो तो 100 ले लो और मुसलमान है तो 50 ले लो। मैं नहीं, 100 की पैसे की कीमत सभी धर्मों में उतना ही है। 100 का नोट
सभी के लिए 100 रुपया ही है, कम ज़्यादा नहीं है। बड़े हो या छोटे हो, उसकी कीमत उतनी है। पैसे की कीमत ना बड़े के पास कम होता है ना छोटे के पास ज़्यादा होता है। तो कहते हैं पैसे ही हमें कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए ही ये मंत्र है। अब आप इस मंत्र से आप जब 1001 दफ़ा 3 दिन कंटिन्यू पढ़ोगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद मगर याद रखना, सिद्धि में कहीं टूटी नहीं हो, मंत्र में कहीं टूटी ना हो, ठीक है? नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा और कमेंट आप मुझे करोगे कि भाई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा आप गलती नहीं करेंगे, सिद्धि अच्छे से करेंगे। और जिसने भी गलती में सिद्धियों में गलती की और मुझे कमेंट करोगे, मैं तुरंत पूछताछ में फ़ौरन पता लगा लूँगा कि भाई तुमने कहाँ गलती क्या किया है। इसीलिए कोई गलती ना करे। गलती करके कमेंट करोगे, मेरे मंत्र को झूठा बताओगे, वो मुझे पसंद नहीं है। खुद की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती करके कमेंट करोगे तो भाई मैं तुरंत पकड़ लूँगा कि आपने कहाँ गलती किया है। तो इसमें सिद्धि विधि अच्छे से सुन लीजिए। 50 ग्राम चीनी लेके बैठना है डेली प्रसाद के तौर पर, अपने ईश्वर अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और 1 गिलास पानी। जब मंत्र से आप 1001 दफ़ा हो गया, उस चीनी को ले जाके उस चीनी को क्या करें, बांध कर रख लें। सुबह सुबह उठ के या तो आपकी इच्छा है, बच्चे को बांट सकते हैं या चींटियों को डाल दें। बेहतर तो होगा कि आप चींटियों को दे दें तो सबसे बेहतर होगा। वो हज़ारों दुआएं देगा, आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। और कोई भाई अगर ज़्यादा इच्छुक हैं नेकी करने के लिए तो वो उसमें नारियल का भरोदा भी डाल सकते हैं, सूखे नारियल का चूरन। तो इस तरीके से 3 दिन जब 1001 दफ़ा पढ़ोगे तो 3 दिन में आपका मंत्र सिद्धि हो जाएगा। और इसकी सिद्धि की पहचान बताता हूँ भाई आपको मैं। जब 1001 दफ़ा आप इसको पढ़ लोगे, जब उसके बाद आपको चौथा दिन क्या करना है, सिर्फ 1 माला पढ़ना है, 1 तस्वीर, यानी कि 100 दफ़ा, 101 दफ़ा, 101 दफ़ा आपको पढ़ना है जिस दिन भी आपको। और इसको जो है आप हमेशा जो है, इसकी यही खासियत है कि हमेशा ही इसको 1 माला जो है रोज़ाना रात को जाप करके आप लाभ उठा सकते हैं। जब भी आपको इसका फ़ायदा उठाना है, 1 माला जाप कर दीजिए 101 दफ़ा। जाप करने के बाद जो है आपको लॉटरी का नंबर एकदम क्लियर आएगा। और याद रखें, जब तक क्लियर नहीं आता है ना, तब तक वो नंबर कभी ऐसा भी होता है कि धुंधलापन में नज़र आता है। बाय चांस कभी अगर धुंधलापन में आया तो वो नंबर आप नहीं खेलेंगे। एकदम जो स्पष्ट रूप में नंबर दिखाई देगा वही नंबर खेले। कभी कभी हो जाता है जिस तरीके से कि आप ज़्यादा नींद के मुद्रा में हैं, बहुत ही ज़्यादा नींद के मुद्रा में हैं, थके हुए हैं, तो उस हालात में कभी कभी सिस्टम गड़बड़ भी हो जाता है। इसलिए जो है वो अपनी शरीर के ऊपर है। कहते हैं नींद से उठने के बाद आंखों के सामने कुछ होता है तो सही से दिखाई नहीं देता। किसी तरीके से इसमें भी होता है, बहुत ज़्यादा आप नींद में होगे तो कभी कभी सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से सही से नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, तो वो नंबर ना खेले। जो नंबर एकदम स्पष्ट और क्लियर, आपको कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि दुकान में ये नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर दिखाई देगा तो वो नंबर फ़ौरन उठ के लिख ले। उसके बाद यह दिखाई देगा कि भाई गाड़ी पे ये लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है एकदम पूरा स्पष्ट, वो नंबर उठकर कलम कॉपी रखे इस अमल को करने के टाइम। उसके बाद जब आप कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि आपके मोबाइल में मैसेज आया इस नंबर से, फ़ोन नंबर की तरह, तो वो नंबर
उठकर फौरन कलम कॉपी रखें और उसे लिख लें। तो मंत्र की विधि है 1001 दफ़ा जो है 3 दिन पढ़ना है। अमल पूरा होने के बाद रोज़ाना 101 दफ़ा इस मंत्र को पढ़ना है। जब भी आपको लॉटरी की नंबर की ज़रूरत हो जब भी आपको लॉटरी के नंबर की ज़रूरत हो तब आप क्या करें, 101 दफ़ा पढ़कर शुद्ध होकर सो जाए। और याद रखिए रात भर आपको शुद्ध रहना है जिस दिन नंबर चाहिए आपको। ये सुलेमानी मंत्र होने के कारण इसमें शुद्धिपन की आवश्यक है। वैसे तो सभी साधना में शुद्ध होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं है, मगर अब ये भी एक साधना है जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो रात को जो है शुद्धि होनी चाहिए और साफ सुथरा बिस्तर होना चाहिए, ना बिस्तर नापाक होना चाहिए। हो सके एक पतला सा कपड़ा लेके ज़मीन में बिछा के सो जाए। और याद रखें जिस दिन उस दिन आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ दूध पीना है। रात को सिर्फ दूध पीना है, खाना नहीं खाना है। जिस दिन भी आपको नंबर चाहिए, ठीक है, जिस दिन नंबर चाहिए आपको, आप पेट भर के दूध पी लें, दूध पीकर सो जाए, खाना ना खाए, अन्न ना खाए। अब कहोगे भाई जब अन्न नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? अरे भाई एक आध दिन तो आपको जीना ही पड़ेगा ना। लोग भूखे कितने कितने दिन भी जीते हैं। और अन्न नहीं खाने का सबसे बड़ी कारण ये होता है कि अन्न जब पेट में रहेगा आपका रात को, अब सोने के बाद हम कोई साधना करते हैं तो साधना की शक्ति हमारे पास आता है। हम बदबूदार पा देंगे तो वो शक्ति हमारे पास से भाग जाएगा, बोलेगा अरे ये तो बदबू मार रहा है पहले से ये इंसान। तो अन्न जो होता है, बहुत सारे लोग उपास रहते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो इसी तरीके से ये भी आपका एक उपास हो गया। ये अब भगवान को खुश करने के लिए आप उपास रह के उससे अपना जिद पूरा करते हो, ठीक है। तो दूध पीकर ही सोए और 101 बार मंत्र पढ़ के आराम से सो जाए। आपको एकदम स्पष्ट रूप में नंबर मिलेगा और उस नंबर को लिख ले। आप बोलोगे भाई एक एक लॉटरी तो घसना पड़ता है, वो घसने वाला लॉटरी नहीं खेलना है। वो लॉटरी खेलना है जिसका नंबर आप खुद लिख सकते हो। जैसे प्लेविन लॉटरी है, थंडरवर्ल्ड लॉटरी है, सुपर लोटो है, प्रीज बॉन्ड है, बहुत सारे लॉटरी है। आप पता कर लीजिए पहले, और जिसको पता है वो उसको पता ही है। तो जो नंबर आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, और जो नंबर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, एक एक जगह एक एक लॉटरी में दिखाई देता है कि हाँ ये नंबर है, तो या जो नंबर आपको मिलेगा आप उस लॉटरी का ये कर ले, महालक्ष्मी लॉटरी और पता नहीं कौन कौन सी लॉटरी वो तो हजारों प्रकार के होते हैं। आपको जिस लॉटरी का चाहिए नंबर, जिसका कि आप नंबर देख के ले सको, लिख के ले सको, उसका ही नाम लेके आप स्मरण करके जाप करें। तो लॉटरी की जानकारी जिसे है उसके लिए सबसे बेहतर है ये। अब वो घसने वाला 1-2 रुपए का जो लॉटरी आता है वो इसमें वो उसका कोई काम नहीं है। वो घसने वाला जो लॉटरी आता है 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का, उसका कोई मतलब नहीं है। ये वो लॉटरी के लिए है जहां आप खुद हाथ से नंबर लिख सको या नंबर देख के वो लॉटरी ले सको, उसे ढूंढ के निकाल सको। जो नंबर आएगा वही नंबर का आपको ढूंढ के निकाल लेना है, नंबर जो दिखाई देगा। और कलम कॉपी साथ में रखें और फौरन जो नंबर दिखाई देगा उसे लिख ले। याद रहे जो नंबर भूल जाए उस नंबर का कोई मतलब नहीं है, वो नंबर आपको खेलना ही नहीं है। अब याद करोगे कि क्या नंबर था क्या नहीं था, वो नहीं। जो नंबर स्पष्ट जब दिखाई देगा तभी आप खेलोगे, अन्यथा नहीं खेलना है।
तो मंत्र की सारी विधियां मैं बता दिया हूं आपको, भली बनती आपको समझ में आ गया होगा। मंत्र एक बार सुन लें। अल्लाह हो 90 रूबे कलवे बेनूरे सोकेगा। अल्लाह हो 90 रूबे कलवे बेनूरे सोकेगा। बस इतनी सी एक मंत्र है, सुलेमानी मंत्र है, वो जो शक्तिशाली है। साधना विधि भी बता दिया हूँ आपको, इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया हूँ, लॉटरी कैसे उसका नंबर क्या होगा वो भी बता दिया हूँ, सारा सिस्टम बता दिया हूँ। और सिद्धि अच्छी तरह से कर ले, ठीक है। 1001 दफ़ा जो है याद रहे, कहीं सिद्धि करने के टाइम में नींद नहीं आनी चाहिए आपका कुछ मंत्र छूटना नहीं चाहिए। मंत्र पढ़ने के टाइम में मंत्र टूटी नहीं होनी चाहिए। और मंत्र जो है पहले अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें, उसे रट लें, उसके बाद जो है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप शुरू कर दें। बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा। शुरू में जो है 1000 दफ़ा करने में तकलीफ भी हो सकता है, इसलिए जो है जो एक्सपर्ट है वो तो कर लेंगे और जिसे जिद है वो कर लेंगे। और बाकी लोग जो है सब इसका प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ही अमल करें, इसकी साधना करें। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मंत्र बहुत पसंद आया होगा। और किसी को भी किसी प्रकार का कुछ भी मंत्र चाहिए या भेद, सभी प्रकार के मंत्रों के भेद जानने हैं और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके मार्गदर्शन भी मुझसे ले सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।